अब हम बात करते हैं सी लैंग्वेज की। सी में हम तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे एक दो बार गेट में ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा कि सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। सी एक हाई लेवल लैंग्वेज तो है, लेकिन क्यों है, किन फीचर्स को, किस कंडीशन में हम लोग किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हाई लेवल बोलते हैं, किस कंडीशन में लो लेवल कहते हैं। जैसे अगर हम जनरल कैटेगराइजेशन की बात करें सी प्रोग्राम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, तो जनरली दो कैटेगरी में हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैटेगराइज करते हैं। पहली कैटेगरी है हाई लेवल लैंग्वेजेस की, दूसरी कैटेगरी है लो लेवल लैंग्वेजेस की। जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है यूजर फ्रेंडली होती हैं। हम लोग अपनी लैंग्वेज में, यूजर अपनी लैंग्वेज में, उसमें जैसे सी लैंग्वेज है उसमें इंग्लिश में सारे प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं। सिंपल मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट जो हम लोग बुक्स में पढ़े होते हैं उनको हम लोग यूज करते हैं। तो इस टाइप की चीजें जहां पे यूज करते हैं हम लोग, वो लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज होती है। सी में ऐसे ही प्रोग्राम लिखते हैं, तो सी भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट है लो लेवल लैंग्वेज, या जिसको मशीन लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं। लो लेवल लैंग्वेज में हम लोग प्रोग्राम निमोनिक फॉर्म में लिखते हैं, असेंबली लैंग्वेज के फॉर्म में लिखते हैं। तो सी जो लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज में ऐसी भी फैसिलिटी है कि इसमें हम लोग असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम्स इजीली लिख के और रन करा सकते हैं, या लिखे हुए असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को इंपोर्ट करके रन करा सकते हैं। तो यानी कि सी जो है ये लो लेवल फीचर्स को भी सपोर्ट करती है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो सी की अगर कैटेगराइजेशन की बात हो, वैसे अगर कहीं कोई क्वेश्चन आए और उसमें सी या हाई लेवल लैंग्वेज का ऑप्शन है तो आप हमेशा हाई लेवल ऑप्ट करेंगे। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि सी इज अ लैंग्वेज और उसमें आपको कैटेगराइजेशन में लिखा है कि मिडिल लेवल लैंग्वेज ऐसा करके, ये टर्म बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है बट है, मिडिल लेवल लैंग्वेज अगर उसमें ऑप्शन में आता, आप हमेशा सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज में टिक करेंगे। मिडिल लेवल लैंग्वेज कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हाई लेवल लैंग्वेजेस के फीचर्स को सपोर्ट करती है, लो लेवल लैंग्वेजेस के फीचर्स को सपोर्ट करती है। दैट्स व्हाई इसको हम लोग मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। तो सी की कैटेगराइजेशन की बात थी तो हमने इसको कैटेगराइज कर लिया एज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स। गुड। अब दूसरा है कि सी एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है। पावरफुल का सेंस ये है, पावरफुल कैसे कोई लैंग्वेज है, जैसे सी में एक बिटवाइज ऑपरेटर्स आप लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना होगा तो मैं बताता हूँ। बिट मैनिपुलेशन, जो सी लैंग्वेज है वो बिट मैनिपुलेशन को परमिट करती है। सी लैंग्वेज एड्रेस मैनिपुलेशन, पॉइंटर्स, जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में या जानते भी होंगे, पॉइंटर्स को सपोर्ट करती है। इसलिए सी लैंग्वेज एक पावरफुल लैंग्वेज है। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग जरा देखना चाहते हैं कि अगर सी का कोई भी प्रोग्राम है तो जब प्रोग्राम रन होने जाता है तो किस तरीके से उस प्रोग्राम का मेमोरी मैप बनता है। तो ये मैं जरा मेमोरी मैप बनाता हूं, आप देखिए जरा। जैसे अगर कोई भी सी का प्रोग्राम है तो अगर रन होने गया है तो सबसे पहले तो वो प्रोग्राम का कोड जो है, एग्जीक्यूटेबल कोड, वो होता है। प्रोग्राम कोड जिसको हम लोग एग्जीक्यूटेबल कोड भी बोलते हैं। एक जो एरिया होता है वो होता है हीप का, एक होता है स्टैक का, और एक एरिया होता है ग्लोबल वेरिएबल्स का। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि किस एरिया में, इसी जो चार लोकेलिटी में कोई भी सी प्रोग्राम इस तरीके से कैटेगराइज होता है। प्रोग्राम कोड में जो एग्जीक्यूटेबल हमारी फाइल है मेमोरी में एक जगह होती है। ग्लोबल वेरिएबल्स, ये देखिए अलग बनाया हुआ है हमने इसका ब्लॉक। ग्लोबल वेरिएबल्स हमेशा अलग से स्टोर होते हैं, इसीलिए अगर गुड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स की बात करें तो हमेशा ग्लोबल वेरिएबल्स के यूज को हमेशा डिमोरलाइज किया जाता है। जब तक बहुत जरूरत ना हो, जब तक जरूरत ना हो तब तक आप ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर मत कीजिए अपने प्रोग्राम में, बिकॉज न करिए, क्योंकि ये आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को स्लो करता है। आप लोगों को पता है कि अगर किसी चीज को एक्सेस करने के लिए मेमोरी एक्सेस करना पड़ता है। यहाँ पे आप हैं प्रोग्राम कोड में, यहाँ पे हैं, अगर आपने कोई ग्लोबल वेरिएबल यूज किया है तो मेमोरी एक्सेस होगा, फिर से आप ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए इस रीजन पे जाएंगे। इसके लिए मेमोरी एक्सेस बढ़ रहा है तो मेमोरी एक्सेस बढ़ रहा है तो टाइम भी बढ़ रहा है। तो हमेशा ग्लोबल वेरिएबल का जो यूज होता है वो डिमोरलाइज्ड होता है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल वेरिएबल यूज नहीं करना चाहते हैं, बहुत रेयर केस में करते हैं।
एक ये है हीप एरिया। जैसे जब भी आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूज करते हैं, कैलॉग मैलॉग फंक्शंस वेल नोन है आप लोगों का, तो उसके लिए जो स्पेस रिजर्व करता है प्रोग्राम अपना, उस स्पेस को हम लोग हीप में स्टोर करते हैं और इसी हीप से डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को स्पेस एलोकेट होता है। दूसरा है स्टैक। स्टैक एरिया क्या करता है कि जब भी हम अपने प्रोग्राम में किसी फंक्शन को कॉल करते हैं या फंक्शन पैरामीटर्स को कॉल करते हैं तो उनका जो स्टोरेज होता है वो स्टैक में होता है और उसके लिए अलग से एरिया एलोकेटेड होता है। अब हम लोग ये तो हो गया सी का मेमोरी मैप। अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं और एक चीज देखते हैं, जैसे कई बार गेट के पेपर में भी एक दो बार पूछा गया, ये मैंने देखा है, या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज का। अक्सर इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि कोई स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज क्या है, सी एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है कि नहीं है। तो एक्चुअली सी एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। जब हम स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज बोलते हैं तो इसका मीनिंग ये होता है कि जो भी चीजें लिखी जाती हैं सी में, वो सारी चीजें ब्लॉक के फॉर्म में लिखी जाती हैं। जैसे कोई भी कंपोजिट स्टेटमेंट जब आप लिखते हैं तो एक पेयर ऑफ ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्लॉक। ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। कोई भी फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, ब्लॉक के अंदर फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है। लूप, अगर लूप में मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं उसके लिए ब्लॉक लगाते हैं। तो इस टाइप के जो प्रॉपर्टीज को शो करती है वो लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड बोली जाती है। सी में हम लोग ऐसा करते हैं, तो सी एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। अब एक दूसरी चीज है ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड, ये ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज क्या है? जैसे अगर हम कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें फंक्शंस या प्रोसीजर के अंदर प्रोसीजर हम डिक्लेयर कर सकें या फंक्शन के अंदर फंक्शन डिक्लेयर कर सकें, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ कोड, यानी ब्लॉक के अंदर ब्लॉक हम डिक्लेयर कर सकें, ऐसी लैंग्वेज है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। बट जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सी एक ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज सी में फंक्शंस के अंदर हम लोग फंक्शन डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए सी एक ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज नहीं है, लेकिन सी एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम आगे स्टार्ट करेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन से, बहुत बेसिक से चलेंगे क्योंकि मेमोरी का आइडिया लेना है और इस तरीके की चीजें। तो अभी तक अगर आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में शेयर करिए और जल्दी हम अगला वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।